तो दोस्तों फाइनली KGF 2 रिलीज़ हो गई है। और अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो आइए साथ में एंजॉय करते हैं मूवी की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि KGF चैप्टर 1 की स्टोरी हमें सुना रहे होते हैं। और इस पार्ट में उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनसे मिलने उनका बेटा विजेंद्र आता है। और जो कि KGF की कहानी अधूरी रहती है, इसलिए पत्रकार के कहने पर विजेंद्र अपने पिता के ऑफिस जाता है और फाइलें सर्च करता है, जिसमें उसे KGF की अगली कहानी मिलती है। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि मूवी शिफ्ट होती है पास्ट में। और हम देखते हैं कि जब रॉकी ने गरुणा को मार दिया था तो उसके बाद वहां पर काम करने वाले सभी मजदूरों ने गरुणा के आदमियों के ऊपर हमला कर दिया, और जिसके बाद वो रॉकी के साथ मिल गए और रॉकी KGF को पूरा कंट्रोल कर लेता है। और हम देखते हैं कि गरुणा के पार्टनर वहां आते हैं और उनको लगता है कि विराट यहाँ पर अपना राज अभिषेक कर रहा होगा, लेकिन रॉकी उन्हें बताता है कि मैंने विराट को पहले ही मार दिया है और अब KGF का नया मालिक है रॉकी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड्रू के साथ कमल भी होता है और वो बहुत उछल रहा होता है और रॉकी उसको वहीं पर गोली मार के ख़त्म कर देता है। और रॉकी वहाँ पर रीना को भी किडनैप कर लेता है, जो कि उसकी ही गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती अपने पास रख लेता है। और वहाँ पर कोई भी रॉकी का विरोध नहीं कर सकता था और रीना भी इस बात से नाराज़ थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि रॉकी वहाँ पर सभी मजदूरों के लिए अच्छा घर बनाता है, उनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा खाना देता है, जिसके बाद सभी मजदूर रॉकी को अपना भगवान मानते हैं। आगे हम देखते हैं कि रॉकी वनराम के पास जाता है, जो कि गरुणा का राइट हैंड था, और रॉकी उसको कहता है कि मैं तुमको नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमको मार दिया तो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कौन करेगा। और रॉकी उसको अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। पहले तो वनराम मना कर देता है, लेकिन फिर जब रॉकी मैदान में जाकर बाकी लोगों को गोलियां चलाना सिखाता है तो वहां पर वनराम को भी बुलाया जाता है और वनराम वहां पर अपनी स्किल दिखाते हुए गोली चलाता है और कहता है कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब रॉकी पार्ट 1 में मेंटेनेंस रूम में जाता है तो वहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर केवल एक माइन नहीं बल्कि टोटल 9 माइन्स हैं, लेकिन सूर्यवर्धन ने किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो KGF पर खतरा बढ़ जाता। और अब ये बात उसके पार्टनर को भी पता चलती है, तो वो ये बात जान के गुस्सा हो जाते हैं और रॉकी उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें जान से मार दिया तो मैं धंधा किसके साथ करूंगा। लेकिन उस 8 नई माइन के अंदर कोई भी मजदूर जाने से बहुत डर रहा होता है, जिसके बाद रॉकी खुद अंदर जाता है और उसको देखकर बाकी मजदूर भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू वो दोनों रॉकी की तरक्की से बहुत जल रहे होते हैं और वो उसको किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं, और वो जानते हैं ये काम केवल रमिका कर सकती है, क्योंकि वो एक डिक्टेटर टाइप की होती है। और वो सब प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरीके से नारायण की सरकार को गिरा दी जाए और रमिका को नया प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इसलिए वो सब प्लान बनाते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में नारायण के खिलाफ वोट करेंगे, जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी और रमिका अगली प्रधानमंत्री बन जाएगी। और वो लोग अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने ही वाले होते हैं, उससे पहले ही KGF में खुदाई चालू हो जाती है और मजदूरों को वहाँ पर एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है, और वो तलवार होती है अधीरा की, जिसे कि गरुणा ने पहले मरवा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिंदा है और वो गरुणा के मरने का इंतज़ार कर रहा था। और अधीरा अब अपना KGF लेने वापस आएगा और हम देखते हैं अधीरा अपने आदमियों के साथ
केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक करता है और वहां पर सभी गार्ड्स को मार देता है और ये मैसेज भेजता है कि अगर इस केजीएफ से कोई भी सोने का ट्रक बाहर जाएगा तो वो मारा जाएगा। और अब हम देखते हैं कि रॉकी के जितने भी पार्टनर होते हैं वो जाकर अधीरा से मिल जाते हैं और उनका प्लान होता है किसी भी तरीके से रॉकी को केजीएफ के बाहर लाया जाए और जिसके लिए वो राजेंद्र प्रसाद को मार देते हैं। और ये खबर सुन के उसकी बेटी रीना केजीएफ से बाहर आती है, जिसके पीछे पीछे रॉकी भी बाहर आता है और वहाँ पर लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं। और वहाँ पर हम एक बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता है क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी इसी हालत में केजीएफ में जाए, क्योंकि अगर वो इस हालत में केजीएफ जाएगा तो केजीएफ में रहने वाले सभी मजदूरों का विश्वास रॉकी पर से उठ जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसा है। जब रॉकी टूटी फूटी हालत में केजीएफ पहुंचता है तो वहां पर रॉकी की ऐसी हालत देखकर सबका विश्वास टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि मुंबई में सेट्टी और जो भी रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर को मरवा देते हैं और अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर जाता था तो अधीरा उन सबको मार के उन सब की लाशें दोबारा केजीएफ में भिजवा देता था। ये सब देखकर वहाँ पर रहने वाले लोग डर जाते हैं और अब केजीएफ में केवल 8 दिन का ही खाना बचा था, लेकिन रॉकी की हालत अभी भी खराब थी क्योंकि वो अभी ठीक नहीं हुआ था। और सेट्टी रॉकी को फ़ोन करके उसको धमकाता है और ये बात सुन के रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वो मुंबई में रहने वाले अपने चाचा को फ़ोन करता है। ये वही है जिसके साथ रॉकी बचपन में रहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी एक हेलीकॉप्टर में बहुत सारा सोना और रीना को रखकर दुबई चला जाता है और वहाँ पर वो जाकर खलील से मिलता है और यहाँ केजीएफ में सबको लगता है कि रॉकी उन सबको छोड़कर भाग गया। रॉकी वहाँ पर खलील के साथ डील करता है और कहता है कि तुम साउथ अफ्रीका से सारा सोना डायरेक्ट इंडिया में इंपोर्ट करोगे, लेकिन जब खलील इस बात के लिए मना कर देता है तो रॉकी उसको धमकी देता है और कहता है कि मैंने मुंबई में तुम्हारे सारे सपोर्टर को मरवा दिया है और अगर तुम मुंबई पे कब्जा चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अब खलील को भी मजबूर होकर रॉकी के साथ काम करना पड़ता है। रॉकी वहां से निकलकर केजीएफ पहुंचता है और वनराम से कहता है कि सारे ट्रक को बाहर निकालो और उसके बाद वो सभी ट्रक को लेकर बाहर जाता है, जहां पर अधीरा के लोग उसकी गाड़ी पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही रॉकी के लोग एडवांस मशीन गन के साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और जिसके बाद वो सभी मारे जाते हैं और रॉकी अधीरा को भी अधमरी हालत में वैसे ही छोड़ देता है जैसे अधीरा ने उसको छोड़ा था। और उसके बाद रॉकी नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है और वो अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी भी देता है और रॉकी लगातार 9 माइन से सोना भी निकालता है और मुंबई जाकर सेट्टी को भी जान से मार देता है। और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और अगला इलेक्शन भी आ जाता है। नारायण रॉकी से कहता है कि हमें रमिका को मारना होगा वरना वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। तो रॉकी उससे कहता है कि मैं औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, मैं उनके सामने हाथ जोड़ना पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रमिका इलेक्शन जीत जाती है और वो प्रधानमंत्री बन जाती है और जब उसे रॉकी की पूरी स्टोरी पता चलती है तो वो अपने लोगों से कहती है कि पूरे देश में रेड डलवा दो, लेकिन कहीं से भी रॉकी के खिलाफ मुझे सबूत चाहिए और मैं चाहती हूं कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ही हाई लेवल पे कर दिया है और वहां पर रहने वालों की लाइफ अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं
वही जो हमें केजीएफ की कहानी सुना रहा होता है। हम उसके जवानी के दिनों को देखते हैं जब वो केजीएफ की फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन रॉकी के आदमी उसे पकड़ के रॉकी के सामने ले जाते हैं। रॉकी उसको देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी कहानी खुद लिखोगे और जो भी लिखोगे सच लिखोगे। आगे हम देखते हैं कि पुलिस काफ़ी छानबीन करती है और उन्हें सिर्फ एक सोने का बिस्कुट मिलता है, जिसको वो लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देता है अपनी नई मशीन गन के साथ, और वो पुलिस स्टेशन की सारी गाड़ियों को उड़ा देता है। जिसके बाद वो अपनी सिगरेट जलाता है और अपना बिस्किट लेके वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बहुत छानबीन करने के बाद रमिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाता है और रमिका रॉकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने वाली होती है। उससे पहले ही रॉकी रमिका के सामने आ जाता है और उसको फूलों का गुलदस्ता देता है। साथ ही साथ वो रमिका को एक फाइल देता है जिसमें रॉकी के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं। रॉकी रमिका को चैलेंज करता है कि तुम चाहो तो मुझ पे कोई भी केस बना सकती हो, और रमिका भी वो फाइल लेने वाली होती है। उससे पहले ही उसका एक मिनिस्टर आकर उसको बताता है कि हमारी पार्टी के 200 से भी ज़्यादा नेताओं को रॉकी ही फंडिंग करता है, और अगर रॉकी का सच सामने आ गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। जिसके बाद रमिका रॉकी को धमकी देकर छोड़ देती है और रॉकी सोने की डिलीवरी बंद करवा देता है। जिसके बाद खलील को भी गुस्सा आ जाता है। रॉकी के पार्टनर भी रॉकी से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो जाकर अधीरा से मिल जाते हैं। साथ ही साथ खलील भी अधीरा से मिल जाता है और हम देखते हैं इतने सालों से अधीरा भी रॉकी के खिलाफ प्लानिंग बना रहा था और वो केजीएफ से बहुत सारे लोगों को पकड़कर वहाँ का मैप बनवाता है ताकि वो केजीएफ के अंदर किसी तरीके से जा सके। उसे पता चलता है कि वो एक माइन के अंदर से होकर केजीएफ में पहुंच सकता है और वो केजीएफ पे अटैक करने का फाइनल प्लान भी बना लेता है। आगे हम देखते हैं कि रॉकी अपने पिता को पकड़ लेता है और वो अपनी माँ की नई कब्र बनवाता है और वहाँ पर अपने बाप को ड्यूटी पर लगा देता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका बाप उसको छोड़कर भाग गया था। ये सब देखकर रीना भी खुश हो जाती है और वो रॉकी के साथ शादी कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि अधीरा को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो एग्जैक्टली कहाँ से खुदाई करना चालू करेगा, तो वो केजीएफ के माइन नंबर 3 में पहुंच जाएगा। तो अधीरा भी अपने काम पर लग जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि रीना अब प्रेग्नेंट हो गई है और ये खुशी की खबर वो रॉकी को सुनाने जाती है। लेकिन उससे पहले ही अधीरा के लोग केजीएफ पर अटैक कर देते हैं और रीना को गोली लग जाती है, जिसके बाद रीना की वहीं पर मौत हो जाती है। अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर रॉकी का खून खौल जाता है और वो अधीरा के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में फाइनल फाइट होती है जो कि करीब 20 मिनट चलती है और रॉकी अपना फाइनल हथियार हथौड़े को लेता है, जिससे वो अधीरा को पीट पीट कर मार डालता है। और जिसके बाद रॉकी आगे हम देखते हैं कि रॉकी अपने आदमियों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर वो नारायण को सबके सामने गोली से मारकर मार डालता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि नारायण ही वो आदमी था जिसने रॉकी को डबल क्रॉस किया और अधीरा तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, क्योंकि वो रॉकी को मरवाना चाहता था और केजीएफ पर कब्जा करना चाहता था। और अब जो कि रॉकी ने पार्लियामेंट के अंदर घुस के एक पॉलिटिशियन को मारा है, तो रमिका के पास रॉकी के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं। वो रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर देती है, जिसके बाद पूरी देश की आर्मी रॉकी के
केजीएफ पर अटैक कर देती है और वहां पर सब लोगों को बाहर निकाल के रॉकी को ढूंढते हैं, लेकिन रॉकी अपने महल में नहीं होता। और हम देखते हैं कि रॉकी अपना सारा सोना लेकर एक शिप पर होता है और वो वहां से रमिका को फ़ोन करता है और बताता है कि मैं कहाँ हूँ। असल में रॉकी को पता चल गया होता है कि उसका अंत नज़दीक है, इसलिए वो खुद ही रमिका को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिसके बाद बहुत सारे फाइटर प्लेन रॉकी के शिप पर अटैक करते हैं और शिप ब्लास्ट हो जाती है, जिसके साथ रॉकी और सारा सोना समुद्र के अंदर चला जाता है। और रमिका ये डिसाइड करती है कि वो इस खबर को बाहर नहीं आने देगी, इसलिए वो पूरे देश में रॉकी के खिलाफ जितनी भी जानकारी थी सबको ख़त्म करवा देती है, ताकि किसी को ये मालूम ना पड़ पाए कि रमिका ने क्या कांड किया है। लेकिन वो पत्रकार आनंद ही इकलौता ऐसा होता है जिसको रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी पता होती है और वो इस स्टोरी को पब्लिश कर देता है, जिससे पूरे देश में रॉकी के बारे में सबको पता चल जाता है। और हम देखते हैं कि जब रमिका की आर्मी रॉकी के महल के अंदर जाती है तो उसे वहां पर रॉकी की एक तस्वीर मिलती है, जो कि वहां के मजदूरों ने रॉकी की याद में बनाया हुआ होता है। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये केजीएफ चैप्टर 2 कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।